हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी नई वीडियो के साथ में डिवीजन थ्योरम जो हमारी लाप्लास में होती है वो किस तरीके से ड्राइव करी जाती है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले ये डिवीजन थ्योरम जो हमें दे रखी है कि किस तरीके से इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस देन प्रूव दैट लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू एस इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ एस डी एस। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे हम इसका। सबसे पहले तो हमें पता ही है कि लाप्लास ऑफ एफ टी की वैल्यू हमारी होती है एफ एस, और इस वैल्यू को हम एफ एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं। लाप्लास की वैल्यू क्या होती है, अपना फॉर्मूला 0 टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस एफ टी डी टी। इसे ड्राइव करने के लिए हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे और लिमिट हमारी हो जाएगी एस टू इंफिनिटी। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड with respect to s and taking limit s to infinity। दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी s टू इंफिनिटी एफ एस डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एस एफ टी डी और डी एस। मैं इस वाले इंटीग्रेशन को अंदर की तरफ ले रही हूँ तो 0। देखिए मैं इंटीग्रेट करूंगी तो ये वैल्यू हो जाएगी, मैं s के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट कर रही हूँ तो t का फंक्शन एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा। यहाँ 0 टू इंफिनिटी ये वैल्यू हो जाएगी e टू दी पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस के टी एफ टी डी और लिमिट हमारी हो जाएगी s टू इंफिनिटी। अब देखिए 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी, मैं इसमें लिमिट अप्लाई कर दे रही हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी एफ टी अपॉन माइनस के टी और लिमिट अप्लाई कर देंगे अपर लिमिट तो 0 e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर माइनस एस टी डी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू हो जाएगी 0 तो 0 टू इन्फिनिटी एफ टी अपॉन माइनस टी, ये वैल्यू हो गई 0 माइनस ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। माइनस माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी और ये फंक्शन को मैं टी के साथ, टी को फंक्शन के साथ ही ले रही हूँ। देखिए लाप्लास में जब हमारा फंक्शन होता है तो लाप्लास में हम क्या होता है, हमारा लाप्लास ऑफ एफ टी is equals to 0 to infinity e to the power minus s t f t dt। इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लाप्लास ऑफ एफ टी। अब यहाँ पे लाप्लास की जगह हमारे पास फंक्शन की जगह क्या है, t अपॉन टी, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी। देखिए क्वेश्चन की फॉर्म में देखिए, सबसे पहले हमारी वैल्यू क्या होती है, डिवीजन थ्योरम जो लगी थी हमारी, लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू एस टू इंफिनिटी एफ एस डी एस। ये हमारी वैल्यू होती है फंक्शन डिवीजन थ्योरम। सबसे पहले हम इसे, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या निकल रहा है, एफ टी इज इक्वल टू साइन टी। ठीक, अब हम दोनों तरफ लाप्लास लेते हैं तो लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ साइन टी। साइन टी का लाप्लास क्या होता है हमारा 1 अपॉन, देखिए लाप्लास ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू होता है हमारा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मैं यहाँ वैल्यू रखूंगी तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। नाउ लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी, यानी कि वैल्यू हुई लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी, इसकी वैल्यू निकालिए। देखो साइन टी फंक्शन की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, जैसे मैं इसमें लाप्लास टी के अपॉन में लगाऊंगी तो ये वैल्यू हो जाएगी लाप्लास ऑफ एस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस
ठीक, ये हमारा हुआ एफ एस। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी tan इनवर्स एस और लिमिट हो जाएगी एस टू इंफिनिटी, यानी कि tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स एस। वैल्यू हो गई हमारी π/2 माइनस tan इनवर्स एस। π/2 माइनस tan इनवर्स को हम क्या बोल सकते हैं, cot इनवर्स एस, और cot इनवर्स एस को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/s। देखिए इस क्वेश्चन में हमारा डिवीजन थ्योरम के साथ में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी लगी हुई है। जहां भी ई आ जाए समझ लीजिए आपको शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई हो गई है लाप्लास में। और डिवीजन थ्योरम तो अपॉन में आने पे पता ही चल रहा है कि डिवीजन थ्योरम। सबसे पहले हमारा क्या है कि हम इसमें सबसे पहले फंक्शन को फाइंड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे फाइंड, अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो यहाँ पे एफ टी की वैल्यू क्या हुई, sin 3t। अगर मैं इसका लाप्लास लूं तो लाप्लास ऑफ एफ टी, दोनों तरफ लाप्लास लीजिए, लाप्लास ऑफ sin 3t। sin 3t का लाप्लास हुआ 3/s² प्लस 9। ठीक, जैसे ही मैं लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी लगाऊंगी, यानी कि ये वैल्यू हो गई लाप्लास ऑफ sin 3t अपॉन टी, दैट मीन्स s टू इंफिनिटी। sin 3t अपॉन टी की इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है, एफ एस है ये हमारा। एफ एस की वैल्यू हमारे पास है 3/s² प्लस 9 इंटू डी एस। ये वैल्यू हम इंटीग्रेट करेंगे। जैसे ही हम इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, देखिए 3 आ गया बाहर, 1/sin² प्लस 9 का इंटीग्रेशन हो गया 1/3 tan इनवर्स s अपॉन 3, और लिमिट हमारी हो जाएगी s टू इंफिनिटी, 3 से 3 कैंसिल। वैल्यू हो गई हमारी, जैसे हमने लिमिट अप्लाई करा तो tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स s अपॉन 3, यानी कि π/2 माइनस के tan इनवर्स s अपॉन 3। ये वैल्यू हो गई हमारी cot इनवर्स s अपॉन 3। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 10 को हम cot को tan में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 3/s। ये अभी हमने डिवीजन थ्योरम लगाई है। अभी हमें इसमें ई ऑपरेट करना है, यानी कि ई ऑपरेट का मतलब हुआ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई हो गई। देखिए sin 3t अपॉन t की वैल्यू हमने निकाल ली। sin 3t अपॉन t की वैल्यू आ रही है tan इनवर्स 3/s। अब हम इसमें e ऑपरेट करेंगे, नाउ लाप्लास ऑफ e की पावर -4t sin 3t अपॉन t इज इक्वल टू फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमारी क्या बोलती है। देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमने अप्लाई करनी सीखी थी अपनी प्रीवियस वीडियोस में, e की पावर a t f t इज इक्वल टू f ऑफ s माइनस e, यानी कि जैसे ही हमें e का फंक्शन ऑपरेट हो जाता है हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में, तो वैल्यू में जहां s होता है वहां s माइनस a आ जाता है, यानी कि अब हमारे पास ये फंक्शन आ गया। इसमें जैसे हमने e ऑपरेट करा तो ये वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 3/s प्लस 4। ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। थैंक यू।